नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट और आप रहते हैं आगे। तो बिहार समाचार हम शुरुआत करते हैं अयोध्या से, रामनगरी अयोध्या से। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन भी भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। और जहां एक तरफ मंदिर प्रशासन ने यह व्यवस्था बनाया था कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गजट को साथ में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मंदिर प्रशासन के पास उनके मोबाइल रखने के जगह नहीं बचे। इसलिए आज श्रद्धालु मोबाइल लेकर भी मंदिर परिसर में चले गए। वहीं नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर एक देश को बड़ा संदेश दिया है। मोदी ने कहा, यह दिन विजय का नहीं बल्कि विनय का भी है। और 48 सेकंड के शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। 2 फीट लंबी सोने की छड़ी से हृदय को स्पर्श करते ही प्राण स्थिर हुआ। अयोध्या की सुबह भोर शंख से गूंजी और रामलला के शयन कराकर लोग अब सोएंगे। तो अयोध्या एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना गया है। और अयोध्या से लौटने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का आदेश दिया है, योजना बनाई है। सूर्यवंशी राम से ऊर्जा मिलती है, पीएम मोदी बोले। भारत में सौर से 5,000 लाख करोड़ KWH बिजली का उत्पादन होगा। तो यह बहुत बड़ी खबर है कि मोदी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से लौटते ही 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल का गिफ्ट देने वाले हैं। और इधर लोकसभा चुनाव को लेकर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है बिहार में। इसी के आधार पर लोकसभा चुनाव होंगे। 12,09,000 वोटर बढ़े हैं। पुरुषों से अधिक महिलाओं ने नए नाम जुड़वाए हैं। और इस बार 9,26,000 मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। 18 से 29 वर्ष के मतदाता बढ़े हैं, बाद की उम्र वाले घटे हैं। और अकेले पटना जिले में 49 लाख से अधिक मतदाता हैं। शिक्षा विभाग के मुख्य अपर सचिव के पाठक को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। अब अफसरों में भी मतभेद सामने नजर आने लगे हैं। और वहीं यहाँ के पाठक ने पूछा था कि जिलाधिकारी को क्या आदेश है कि 144 के तहत सिर्फ विद्यालय ही बंद करे। डीएम ने बच्चों के ठंड से बचाव के लिए 23 तक 8वीं तक की कक्षाएं बंद रखने का आदेश दिया है। अब उनके आदेश की धज्जी उड़ाई जा रही है। नवादा के डीएम ने भी, गया के डीएम ने भी छुट्टियां बढ़ा दिया। वहीं पटना के डीएम ने तो कह दिया सीधे कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। विभाग ने डीईओ को स्कूल खोलने का आदेश दिया। शिक्षा विभाग ने डीईओ को स्कूल खोलने का आदेश दिया तो डीएम बोले एसीएस को आदेश बदलने का पावर नहीं है। तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बिहार में शुरू हो गया है के पाठक के एक चिट्ठी के कारण, एक आदेश के कारण। जहां पहले से परंपरा थी कि विद्यालयों को बंद करने का जो सूचना है डीएम जारी करते थे, के पाठक ने कहा कि बिना शिक्षा विभाग से अनुमति लिए आप ऐसा आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। तो पटना जिले में 23 जनवरी तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं बंद है। यह आदेश डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को जारी किया था। इस पर सोमवार को शिक्षा विभाग से सवाल उठाते हुए पटना डीएम को पत्र लिखा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा लिखे जाने वाले पत्र में कहा गया है कि स्कूल बंद करने से पहले विभागीय अनुमति लेनी है, जो पटना डीएम के द्वारा नहीं लिया गया है। और इस पत्र के साथ ही अब अधिकारियों में, अफसरों में ठन गई है। और उसके बाद पटना जिला के शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को प्रतिलिपि भेजी है। शिक्षा विभाग के निर्देशों को अनुपालन करने के लिए कहा गया है। वहीं आदेश मानने से इनकार किया है। वहीं पटना डीएम ने आदेश को मानने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि विभाग के अपर मुख्य सचिव या निदेशक
को सीआरपीसी के तहत निर्गत डीएम के ऑर्डर को बदलने का पावर नहीं है और डॉक्टरों ने भी इस आदेश को, डीएम के आदेश को सही बताया है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि पूर्व डॉक्टर आईएएफ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा है कि ठंड बहुत अधिक है। डॉक्टर अजय कुमार और के पाठक के बीच वह विवाद तो आपको याद होगा, जब के पाठक ने पूछा था कि आपने कहीं मीडिया में बैठ दिया है, तो अजय कुमार ने कहा था हाँ मैंने दिया है। तो इस पर के पाठक ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उसी समय से डॉक्टरों के एसोसिएशन में और के पाठक में ठना हुआ है। अब यह नया विवाद आ गया है पटना डीएम को लेकर। पटना डीएम कह रहे हैं कि हम शिक्षा विभाग, मेरे आदेश को शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं बदल सकते हैं। अब इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। आपके मन में क्या है, आपका विचार क्या है? क्या डीएम को यह अधिकार नहीं है कि जिले के स्कूल बंद करे किसी आपात स्थिति को देखते हुए, या फिर के पाठक सही है? जरूर कमेंट में बताइएगा। और इधर गुजरातियों पर टिप्पणी के मामले में तेजस्वी यादव का केस क्यों जारी रखे, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने 29 जनवरी तक के लिए सुनवाई को स्थगित कर दिया है। दरअसल तेजस्वी ने अपनी याचिका में कथित तौर पर केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाले बयान के लिए अहमदाबाद की अदालत में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मानहानि शिकायत को गुजरात के बाहर ट्रांसफर करने की मांग कर रहे थे। और बड़ी खबर यह है, अयोध्या के हवाले से फिर एक और खबर बता दे रहे हैं कि जहां पटना से अयोध्या का हवाई टिकट 9,000 रुपया था, उसे स्पाइस जेट ने 3,000 रुपया कर दिया है। और इधर बड़ी खबर आ रही है शिक्षा विभाग से ही। शिक्षा विभाग दूसरे चरण का जो परीक्षा लिया गया है उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पूरक मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा शिक्षा विभाग के अनुसार। अब जबकि दूसरे चरण में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में पूरक परीक्षा फल निकालना मुनासिब नहीं होगा, ये बीपीएससी ने कहा है। अब यह आगे क्या होता है कि क्या पूरक रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता है दूसरे चरण का, यह भविष्य के गर्त में है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। और यही शिक्षा विभाग से खबर यह है, बहुत बड़ी खबर है जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, जो 3 लाख शिक्षकों को प्रभावित करेगा। नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से 13 मार्च तक 3 जिले चुन सकते हैं। नियोजित शिक्षक 3 जिले चुन सकते हैं। उनका परीक्षा का तिथि जारी हो गया है। 26 फरवरी से 13 मार्च तक उनके सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा पाठ्यक्रम बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1 और 2 जैसा ही होगा। जैसे सवाल बीपीएससी में पूछे गए थे वैसे ही सवाल सक्षमता परीक्षा में पूछे जाएंगे। 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। बीपीएससी ने कहा है बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 1 और 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगा। परीक्षा ऑनलाइन 26 फरवरी से 13 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए आवेदन 1 से 15 फरवरी तक करना होगा। तो बहुत बड़ा यह अपडेट है, बहुत बड़ी जानकारी है शिक्षा विभाग से लेकर। और इधर आयुष्मान भारत के तहत गरीबों का मुफ्त इलाज होता है 5 लाख तक। तो केंद्र के इलाज की गारंटी से राज्यों के हाथ तंग हो रहे हैं। प्रीमियम दुगना हुआ, आयुष्मान भारत कार्ड का प्रीमियम दुगना हुआ, पर केंद्र के राशि नहीं बढ़ाने से राज्यों पर बोझ बढ़ा है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ज्यादा राशि दे रहे हैं। 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं 26 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों में। 6 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थियों का मुफ्त इलाज हो चुका है। सबसे अधिक कार्ड वाले शीर्ष 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड शामिल है। और 5 साल में केंद्र ने हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई है। यह पेच फंसा हुआ है। राज्यों ने दायरा बढ़ाया, अन्य को दे रहे हैं लाभ है। योजना
के तहत राज्यों का खर्च बढ़ने की वजह यह है कि केंद्र सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना एसईसी में शामिल लोगों को ही लाभ देता है, जबकि राज्य सरकारें ने इसका दायरा बढ़ा दिया है, वे दूसरे वर्गों को भी लाभ दे रहे हैं। वहीं कुछ राज्यों ने बीमा कवर भी 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया है। इसके कारण पैसे की कमी हो गई है। अब राज्य सरकारें केंद्र सरकार से पैसे मांग रही है। और राहुल की 30 जनवरी को पूर्णिया में होगी सभा। कांग्रेस के राहुल गांधी यात्रा पे निकले हुए हैं और उनको 30 जनवरी को पूर्णिया में उनकी सभा होगी। और इधर अगर बिहार से अन्य खबरों की बात करें तो राजनीतिक खबरों के डॉक्टर सुनील ने जदयू छोड़ा, कहा पार्टी रहने लायक नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं। पूर्व प्रवक्ता जो है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने जदयू छोड़ दी है, कहा कुछ नेताओं के गिरोह पार्टी चला रहा है, सर्वमान्य नेता चुप है। उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधे आरोप लगाया है और जदयू से वह उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो दोस्तों इधर पंचायती राज विभाग के हवाले से जो खबर अभी निकलकर सामने आ रही है कि मुखिया जी का पावर अब बढ़ाया जाएगा। मुखिया जी के लिए राशि जारी कर दी जाएगी और राशि जारी कुछ की भी गई है। वहीं वार्ड किराना प्रबंधन समिति को क्रियाशील करने के लिए एक नई कमेटी बनाई जा रही है, जो यह तय करेगा कि वार्ड प्रबंधन किराना प्रबंधन समिति के जिम्मे में कौन कौन सा काम दिया जाए। इसके लिए समीक्षा की जा रही है और बहुत जल्द ही समीक्षा बैठक भी बुलाई जाएगी। और इधर अगर हम बात करें तो गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि किया गया है, लेकिन किसानों ने इसे अपर्याप्त बताते हुए कहा है कि हमें ठगा जा रहा है। और इधर जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। राम मंदिर निर्माण सनातनियों की आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है, चिराग पासवान का बयान है। वही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से राम राज्य का आगाज होगा, यह नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का बयान है। और भाजपा कार्यालय समेत सभी मंदिरों और सभी गांवों में दीपावली एक साथ, समझिए कि रामनवमी, दशहरा, दीपावली मनाया गया है और उसका खुमार अभी तक छाया हुआ है। और वहीं बीपीएससी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की मॉनिटरिंग की तैयारी, नज ऐप से नए शिक्षकों की निगरानी, मिली ट्रेनिंग के अनुसार पढ़ा रहे हैं या कि नहीं। अब बीपीएससी जो नए चयनित शिक्षक हैं वह जिन ट्रेनिंग के अनुसार पढ़ा रहे हैं कि जैसे उनकी ट्रेनिंग दी गई है उसके अनुसार पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, यह ऐप से उन पर मॉनिटरिंग की जाएगी, निगरानी उन पर की जाएगी। ऐप में सुरक्षित मैसेजिंग, प्रगति ट्रैकर की सुविधा है। और वहीं फकौनिया मौलवी परीक्षा अररिया के 3 परीक्षा केंद्र बदले गए हैं और बिहार के 2460 युवाओं को फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए मिलेगा रोजगार। अब 18 मार्च को होगी नीट एमडीएस की परीक्षा। यह शिक्षा विभाग से यह खबर है। और वहीं मौसम के हवाले से खबर है कि बिहार में बहुत ही तेज ठंड पड़ रही है और इससे निजात 26 जनवरी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तेज हवाएं चल रही है और पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार में कहीं पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। तो ठंड, शीतलहर का प्रकोप अभी जारी रहेगा। अभी आपको 26 जनवरी तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ठंड में कमी आएगी। और अयोध्या राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के समय एक अद्भुत घटना घटी। शुभ लगन में पर अपने आराध्य को विराजित होते देख सुर पर कठुआ किरण से अभिषेक किया। 2 दिन से मौसम खराब था। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तेज धूप खिल गई, जब शुभ मुहूर्त में सोने की छड़ी से उनके नाभि में स्पर्श किया गया और मंदिर का ऐसा बनावट है कि सूर्य के किरण सीधे श्री राम के आभा मंडल पे पड़ती है। तो अलौकिक घटना हुआ है। और इधर बिहार समेत पूरे देश में पर्यटक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। 34 लाख करोड़ का होगा भारत का टूरिज्म। मिडिल क्लास के दम पर पर्यटन सेक्टर में 3 गुना का इजाफा हुआ है।
तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।